मुंबई में ना स्पेस की कदर है, क्योंकि यहाँ पे घर माचिस के डिब्बों की तरह होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. सो कमिंग टू दैट, यू नो, यू हैव योर ओन हाउस टुडे, यू हैव दिस हाउस आफ्टर यू आर मैरिड. लेकिन and like we were discussing earlier, you know, when you came in, you stayed in one RKs with 3-4 people. और जब मैं देखती हूँ कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ बनाई है, there is a moment of pride in it, right? And the importance of having their own house, you know, and the importance of having their own house in a city like Mumbai, जब आप सपनों लेके आते हो, I think it's very important, and particularly for women, right? Like, मुझे उसके बारे में. So I remember the first time when I bought my own house, you know, जो मलाड में है और वो 4 BHK है, तो वो खरीदना ऐसा था कि वाह यार, इतने अर्ली एज में जब आप वो चीज़ खरीद लेते हो आपको अच्छा लगता है, यू नो, क्योंकि रेंट पे जब लेने का सोचते थे इतने ज़्यादा रेंट होता था, इतना ज़्यादा रेंट होता था, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मैं ख़रीद लेती हूँ, और वो मेरा पहला घर था खरीदने के लिए, और आज ये घर है. तो अच्छा लगता है यार बॉम्बे में आपकी इतनी सारी जगह होना, और यू नो ऐसा कुछ करना जिससे कि आप एक्चुअली कोई बाहर से भी आता है ना, आप उनको भी बोल सकते हो कि आप हमारे घर रह सकते हो, यू नो. तो वो घर है और वो दिल भी है, तो अच्छा लगता है. यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट. यस. मुझे लगता है मुंबई वालों को स्पेशली, वैसे देश में हर किसी को ये प्राइड होगा, लेकिन मुंबई वालों को पता होता है, मुंबई वालों को बहुत कदर होती है यार, क्योंकि यहाँ पे सच में हर चीज़ बहुत महंगी है. बट आई थिंक यू नो कहीं भी जाओ यार, अपना घर अपना ही होता है, मुझे ऐसा लगता है, और वो बहुत मेहनत से बनाया होता है. तो एवरी हाउस, एवरी होम इज ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाट आई फील. तो स्नूकर के सामने जैसे हम देख पा रहे हैं अभी, देयर आर दीज लिटिल ब्यूटीफुली यूज्ड स्पेसेस, बालकनीज, जो हर अलग अलग एरिया से आपने किया हुआ है, राइट? व्हिच इज अगेन अ रिमाइंडर यहाँ पे कि बालकनीज, हम मुंबई के घरों की बात कर रहे हैं, बालकनीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, और जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है. नॉट. हाँ जी. Tell us the point of this is also like, because I know you like flowers, I know you like nature. ये उसी concept से आ रहा है. Of course, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हर जगह से लाइट चाहिए होती है, मुझे हर जगह से हवा चाहिए होती है. I'm not a AC person. I can't live in AC 24/7. You know, I need fresh air, I need sunlight. और मुझे ऐसी spaces चाहिए होती है जहाँ पे मैं बाहर बैठ के आराम से धूप सेक सकूँ, अच्छे से टाइम अपना स्पेंड कर सकूँ. So the best thing about this house is हर यू नो हर चीज़ की, जैसे अगर ये सेक्शन है तो उसके बाहर यू विल सी द बैल्कनी, वहाँ पर बैल्कनीज है, वहाँ बैल्कनीज है, तो 4 बैल्कनी आपके हॉल में हो जाती है. सो यू हैव दैट स्पेस, एंड व्हेन पीपल आल्सो कम नो, सो यू हैव दैट स्पेस कि जहाँ लोग बाहर जाकर चिल कर सकते हैं. आई थिंक हमारे घर के अंदर पार्टीज कम होती है, बैल्कनीज में ज़्यादा होती होगी ना, आराम से चिल करके, यू नो, और इवनिंग में अच्छी अच्छी हवा, बहुत कदर होती है, और ये मेडिटेशन भी कर सकते हो. तो यू नो मैंने हर बैल्कनी की थीम्स है अलग अलग, तो मैंने उस हिसाब से उस चीज़ को रेडी किया. आई लव दैट. क्या आपने योगा एंड आल्सो यू डू इट आउट देयर? यस, नॉट आउटसाइड बट यस, योगा हम यहाँ करते थे कभी जमाने में, बट जब जो करना लॉकडाउन में तो किया होगा. हाँ, बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा. यस, है ना. क्या यू बिलीव इन वास्तु? यस, आई डू बिलीव इन वास्तु. एंड दिस इज वास्तु के अनुसार? यस, एब्सोल्युटली. तो मतलब ये पूरा जांच पड़ताछ करके हमने इसको बनाया है, कहीं कुछ कमी ना रह जाए, क्योंकि एक बार भी कोई चीज़ दिमाग में आ जाती है ना, फिर वो रह जाती है. सो एक बार घर बन रहा है, उसको अच्छे तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसलिए रुकेंगे क्योंकि एक बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट है जिसके बारे में मुझे जानना है. लेकिन उसके पहले हम घर जाने से पहले, जैसे ना मैं कलकत्ता से हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि घर एक रिवाज था कि जाने से पहले ना एक बार बैठ के माथा टेकना होता था, छोटा सा प्रेयर बोलना होता था जाने से पहले. आप जब घर से बाहर निकलते हो, कोई ऐसा रिवाज है जो आप फॉलो करते हो जस्ट फॉर गुड लक? नो, ऐसा मेरे घर में एक आदत है कि हम कभी भी बाहर निकलते हैं, हम शक्कर के 2 दाने खा कर जाते हैं. ये मैंने आदत डाली है, मुझे ऐसा लगता है मुंह मीठा करके हमेशा जाना चाहिए, यू नो. तो कहीं भी, और हमारे बहुत, जैसे विकी कहीं जा रहा हो, उसको बिलासपुर निकलना है, मैं भाग के, मैं सो भी रही होती हूँ, मैं उठकर 2 दाने देखो, ये ना कहीं एक वो दिमाग में है कि नहीं वो करना ही है. और वी मेक श्योर कि वो दर्शन करके हम कहीं भी जा रहे हो भगवान को देख के, और हाथ में शक्कर होनी ही चाहिए. तो कभी वैसा रह जाए ना, तो फिर मैं रुकवाती हूँ विकी को लिटरली यार, और मैं उसको दाने देती हूँ. और फिर नॉट जस्ट विकी, आई थिंक जो भी घर से बाहर जाता है, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है, या यू नो, अब जैसे बिग बॉस के लिए जा रहे थे बहुत दिनों के लिए, तो मेरी आदत है, और विकी का और मेरा हमेशा ऐसा होता है, क्या यार मंकू तू प्लीज यार, उसको नहीं है इन सारी चीज़ों पे बिलीव, और मुझे बहुत ज़्यादा है, तो वो कर लेता है मेरे लिए. लेकिन यस, दैट इज अ रिवाज ऑफ आवर हाउस. बिग बॉस में विकी तो साथ में था, तो विकी को उतना मिस तो नहीं किया है, पर इस घर को मुझे लगता है ऐसा ना हर किसी का कोना होता है. मैंने इस पूरे घर को मिस किया. मुझे हमें याद है जब शाम होती थी, 7 बज जाते थे, तो मेरे घर में ना एक चीज़ है कि हम जैसे ही शाम होती है ना, मेरे घर में ना तेल और आधे पानी के दिए लगते हैं रोज़.
पूरे घर में कोने कोने में, ठीक है। तो हमारे घर की आदत है जैसे 35 दियाज रोज मतलब होना ही चाहिए घर में, और धूप बत्ती और सारा एक फील है मेरे घर का रात को, जहाँ पे मैं जब हम लोग धुआं करते हैं पूरे घर में जस्ट टू फॉर दैट थिंग। तो मैं जब बिग बॉस में होती थी, मुझे वो चीज़ मैं रोज विकी को बोलती थी अभी दिया लग रहा होगा ना घर पे, अभी ये हो रहा होगा, और चाहे मैं रहूँ ना रहूँ ये कंपल्शन है, ये होगा ही होगा। और मेरे पूरे बैल्कनीज में अगर आप नीचे से भी देखोगे ना, तो ऐसे बोलते हैं कि हम 12 महीने दिवाली बनाते हैं। मेरे घर में पूरी मिर्ची लाइट पूरी बाहर लगी हुई, तो दिवाली हो या ना हो हम 12 महीने उस चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं। तो नीचे से जब आप देखते हो ना, तो मेरा घर अलग से एक पूरी लेन है जो चमकती नजर आती है। स्टार का घर है। नहीं वैसे नहीं, मुझे पहले से आदत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है बैल्कनीज कभी अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग इतनी सुंदर सुंदर बैल्कनीज रखते हैं और फिर वो अंधेरे में मुझे लाइवली नहीं लगता जब तक वो मिर्ची लाइट्स का, वो फेरी लाइट्स का इफेक्ट ना आए ना। आई फील वेरी इनकम्प्लीट एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई लव द मोस्ट। इसीलिए संजय लीला बंसाली के सेट्स उनके फेवरेट है। क्या लाइटिंग करते हैं। लाइटिंग। तो चलिए आइए थोड़ा आगे और हम थोड़ा बात करते हैं इस ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट के बारे में। पहले इसकी कहानी तो सुने। बहुत मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ रिगार्डिंग पिक्चर्स। तो ये पोर्ट्रेट, ये फोटो एक्चुअली था हमारी रिसेप्शन का, जिसमें हमने फोटोशूट कराया था, और ये किसी फैन ने बनाकर भेजा हुआ है। तो मुझे जब ये आया तो मैं बिलीव नहीं कर पाई कि एक्चुअली पेंटिंग है, बट इतनी सुंदर डिटेलिंग है। इफ यू कैन सी माय मेहंदी का डिजाइन आल्सो देयर, मेरे मंगलसूत्र का डिजाइन से मुझे इतना सुंदर लगा। और उनका नाम था अक्षता जामरे। उन्होंने बनाकर भेजा था। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट जो हमें बहुत अच्छा लगा दोनों को। इट्स अ वेरी लाइवली पोर्ट्रेट। तो